इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि कभी भी इस्लाम अपनी पुरानी व्याख्या की ओर लौट जाएगा। यह ऐसे ही है कि कांटेदार वृक्ष के कांटे आप थोड़े समय के लिए छांट दीजिए, थोड़े समय बाद आप पाएंगे कि उस वृक्ष में कांटे फिर उगाए हैं। आप सोचे ही नहीं कि कुरान की उदारवादी व्याख्या करके आप इस्लाम को हमेशा के लिए रिफॉर्म कर लेंगे। फिर प्रश्न यह भी है कि इस उदारवादी व्याख्या को मानेंगे कितने लोग। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सऊदी से क्या मतलब, हम तो भारत को जानते हैं। अरे किसे बना रहे हैं आप? नहीं है सऊदी से संबंध तो उसकी संस्कृति को क्यों स्वीकार करते हैं आप? इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं अपने नाम सुकर्णो और सुकुमावती रखते? क्यों नहीं रामायण का मंचन करते? अरे नमाज तक तो आप मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं और कहते हैं कि भारत को सऊदी से क्या मतलब। किसे बना रहे हैं आप? वास्तव में आस्था तो आपकी सऊदी के प्रति है, भारत का तो आप उपयोग करते हैं। भारत के मुसलमानों की एक बड़ी संख्या के भीतर यह डर भी बैठा हुआ है कि जिस दिन इस्लाम से एक कट्टरता हट गई, भारत के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में घर वापसी करेंगे। धरती से फेंकी गई चीज धरती पर ही गिरती है, क्योंकि धरती का ही अंग है वह। इसी तरह ऐसे मुसलमान भी उधर भागेंगे जिधर से आए हैं वे। यह बहुत ही प्राकृतिक सी बात है। नमस्कार मित्रों, सऊदी अरब द्वारा तबलीगी जमात और दावा ग्रुप पर प्रतिबंध अब कोई नया समाचार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात करना चाहता हूं। सऊदी अरब ने तबलीग को आतंक का द्वार और समाज के लिए खतरा कहा है, तो क्या यह ब्रह्म ज्ञान उसे अब हुआ है? इसके पहले नहीं हुआ था। इतने दिनों से तबलीग मूवमेंट की फंडिंग हो रही है यहाँ, अभी तक उसे नहीं पता था कि आतंक का द्वार दुनिया भर को कितना पीड़ित कर रहा है। सऊदी अरब को दुनिया में सल्फी जिहादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक और वित्त पोषक माना जाता है। अल कायदा, तालिबान और आईसिस जैसे संगठनों का वैचारिक आधार यह सल्फी जिहादिज्म ही है। तो प्रश्न यह है कि अब ऐसा क्या हुआ कि सऊदी ने इन दोनों संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया? कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि पश्चिमी शक्तियों के दबाव में ऐसा किया गया है। होगा, लेकिन क्या यही इकलौता कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सऊदी अरब को लगा कि दूसरों के लिए लगाई गई आग अब उसके दामन तक पहुंचने वाली है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाल देख रहा है वह। आतंकवाद को पालने वाले ये देश आज आतंकवादियों के शिकंजे में है। धार्मिक कट्टरता को पालने पोसने वाले ये देश आज धार्मिक कट्टरता के कारण दुर्गति के शिकार हैं। सऊदी अरब को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यह विचारधारा यदि उसने और कुछ समय तक अपनाई तो यह उसे मध्य युग में पहुंचा देगी। दूसरी बात यह कि सऊदी अरब अच्छी तरह से जानता है कि तेल का खेल अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। अभी तक तो दुनिया तेल के कारण उसे सहन कर रही थी, लेकिन जब ग्रीन एनर्जी अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी तब दुनिया उससे किनारा कर लेगी, यदि उसने इस कट्टरवादी विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा तो। ऐसी स्थिति में उसका सरवाइव करना कठिन हो जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि समय रहते वह सुधर जाए। इस संबंध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी मूर्खता नहीं करना चाहता है सऊदी अरब। वह अच्छी तरह से जानता है कि विकास के पथ पर यदि आगे बढ़ना है तो इस कट्टरवादी विचारधारा से पीछा छुड़ाना ही होगा। वास्तव में सऊदी अरब ने बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया है, बदलते समय के अनुसार स्वयं को बदल लिया है। अगली बात इस प्रतिबंध पर हो रही प्रतिक्रियाओं की, विशेषकर मुसलमानों की प्रतिक्रियाओं की। उदारवादी मुसलमानों का एक छोटा सा वर्ग इस प्रतिबंध का समर्थन भले ही कर रहा हो, लेकिन विशेषकर भारतीय मुसलमानों को सामान्य रूप से मैंने इसका विरोध करते हुए ही सुना। समर्थन करने वाले कुछ लोगों को मैंने यह कहते सुना कि यही तो हम कह रहे थे कि इस्लाम को रिफॉर्म किया जा सकता है। हदीसों को हटा दीजिए और कुरान की नए जमाने के हिसाब से व्याख्या कीजिए। मुझे नहीं लगता कि यह उतना काम करेगा। यह रिफॉर्म बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा कि कभी भी इस्लाम अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा। यह ऐसा ही है कि कांटेदार वृक्ष के कांटे आप थोड़े समय के लिए छांट दीजिए,
कुछ समय बाद आप पाएंगे कि उस वृक्ष में फिर से कांटे उग आए हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण टर्की है, जहाँ का समाज मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा लाए गए रिफॉर्म के कारण काफ़ी आधुनिक हो गया था। लेकिन आज क्या हाल है? आज फिर टर्की इस्लामिक कट्टरता की राह पर चल पड़ा है। इसी तरह भारत में भी मुसलमानों का एक अच्छा खासा वर्ग मात्र 100 वर्ष पहले तक अपनी जड़ों के कारण हिंदू संस्कृति के अधिक निकट था, लेकिन बाद में तबलीगी जमात ने उसे कट्टर बना दिया। क्या पता आज का उदारीकृत इस्लाम भी आगे चलकर फिर से कट्टरता की राह पकड़ ले। क्या पता आगे चलकर इस्लाम में तबलीगी जैसा कोई आंदोलन फिर उत्पन्न हो जाए जो उदार हुए मुसलमानों को कट्टरता की ओर पुनः मोड़ दे। इसलिए यह तो आप सोचे ही नहीं कि कुरान की उदारवादी व्याख्या करके आप इस्लाम को हमेशा के लिए रिफॉर्म कर लेंगे। फिर प्रश्न यह भी है कि इस उदारवादी व्याख्या को मानेंगे कितने लोग। सऊदी के निर्णय के कुछ समर्थक ये भी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों ने इतना कट्टर बनाया जिससे भारत इनसे परेशान रहे। मैं कहता हूँ तथ्यात्मक रूप से यह व्याख्या सही नहीं है। हमने इस्लाम को इसके जन्म के साथ ही कट्टरता से ग्रस्त पाया है और पूरे 1400 वर्षों के काल में हम यह कट्टरता देखते आए हैं। दुनिया ने बहुत भुगता है इस इस्लामिक कट्टरता को और भारत ने भी बहुत भुगता है। इसलिए इस्लामिक कट्टरता के लिए केवल अंग्रेजों को दोष देना ठीक नहीं। इस्लाम के मूल में ही कट्टरता है, अंग्रेजों ने तो केवल उसे हवा दी। जबकि जो लोग तबलीगी जमात पर प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सऊदी से भारत का क्या मतलब। हालांकि यह भी एक बड़ा भारी पाखंड है। अपने एजेंडे के अनुसार ये लोग कभी सऊदी से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और कभी कहते हैं कि सऊदी से भारत का क्या मतलब। अरे नहीं है मतलब, नहीं है संबंध तो सऊदी की संस्कृति को क्यों स्वीकार करते हैं आप? क्यों सऊदी का धर्म ही नहीं स्वीकार किया है आपने? सऊदी की संस्कृति के भी ढेर सारे तत्वों को आपने स्वीकार किया है, भारतीय संस्कृति के विरोध में जाकर स्वीकार किया है। यदि भारत से आपका संबंध होता तो आप भारतीय संस्कृति के तत्वों को स्वीकार करते। इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं अपने नाम आप सुकर्णो और सुकुमावती रखते? क्यों नहीं रामायण का मंचन करते? राम और कृष्ण के प्रति क्यों नहीं श्रद्धा रखते? पूजा स्थलों के निर्माण में क्यों नहीं भारतीय शैलियों को अपनाते? होली और दीपावली जैसे त्यौहार क्यों नहीं मनाते? जब आप भारत की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति को कैसे भूल जाते हैं? अरे नमाज तक तो आप मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं और कहते हैं भारत को सऊदी से क्या मतलब, किसे बना रहे हैं आप? वास्तव में आस्था तो आपकी सऊदी के प्रति ही है, भारत का तो आप उपयोग करते हैं। सऊदी ही क्यों, आप तो 56-57 मुल्कों की बात करते हैं। भारत में काफिरों को औकात में लाने के लिए अहमद शाह अब्दाली को आपके ही लोगों ने बुलाया था और उसे भारत में सहायता भी आपके ही लोगों ने दी थी। पाकिस्तानी तो खुलकर मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो मानते हैं और भारतीय मुसलमानों में भी कितने सारे लोग ऐसा मानते हैं, यह आपका हृदय जानता है। आक्रांता बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद की रक्षा के लिए आपने कितना संघर्ष किया और आज भी कैसा कैसा आप बोलते हैं। अरे बाबर का भारत से क्या मतलब? उसकी तो कब्र भी भारत में नहीं है। भारत से सिर से पांव तक घृणा करने वाले बाबर द्वारा बनवाई मस्जिद को आप अपने हाथों से गिरा देते, तब हम मानते हैं कि आप भारत की बात करते हैं, आपकी आस्था भारत के प्रति है। यह पाखंड अब नहीं चलने वाला है। अब लोग उन चीजों को जानने लगे हैं जिन्हें पहले जानने नहीं दिया गया था। फ्रांस में कुछ होता है और आप सड़कों पर निकल आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमने सुने हैं, भारत के टुकड़े करने के नारे हमने सुने हैं, भारत की बर्बादी के नारे हमने सुने हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए हमने देखे हैं और आप कहते हैं कि हमें भारत से मतलब है, न कि सऊदी से। किसे बना रहे हैं आप? यह पाखंड मत कीजिए। जब मैंने इस पर चिंतन किया कि ये लोग भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम को इतना कट्टर क्यों बनाए रखना चाहते हैं, तो जो उत्तर मुझे समझ में आया वह बता रहा हूँ। भारत के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या के भीतर यह डर बैठा हुआ है कि जिस दिन इस्लाम से कट्टरता हट गई, भारत के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में घर वापसी करेंगे। उन्हें डर है कि प्रगतिशील मुसलमानों के सुझाव पर और राष्ट्रवादी शक्तियों के दबाव में यदि भारत में मदरसा शिक्षा बंद हो गई, कुरान की उदारवादी व्याख्या प्रस्तुत कर दी गई और नई पीढ़ी के मुसलमानों में स्वतंत्र चिंतन विकसित हो गया, तो वे बड़ी संख्या में यहाँ से निकल भागेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वजों को किन परिस्थितियों में
इस्लाम अपनाना पड़ा था, उनकी माताओं बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। जब उनके मन से जहन्नुम का डर निकल जाएगा और 72 हूरों का विश्वास निकल जाएगा तो वे भाग खड़े होंगे। जब स्वतंत्र चिंतन के प्रभाव में वे बाकी धर्मों और दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब इनमें से बहुत से लोग हिंदू धर्म की ओर वापसी करेंगे। धरती से फेंकी गई चीज धरती पर ही गिरती है, क्योंकि धरती का ही अंग है वह। इसी तरह ऐसे मुसलमान भी उधर भागेंगे जिधर से आए हैं वे। यह बहुत ही प्राकृतिक सी बात है। जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है, वहां भी कट्टरता उनकी व्यवस्था है। उनका तो जन्म ही धार्मिक कट्टरता से हुआ है और अस्तित्व भी इसी पर टिका है। इसी कट्टरता के कारण और हिंदू घृणा के कारण वहां के लोग आपस में बंधे हुए हैं। जिस दिन यह ग्लू हट गया वे बिखर जाएंगे। रही बात बांग्लादेश की, तो वहां अभी भी काफी संख्या में काफिर हैं। इन काफिरों से घृणा ने ही तो उसे भारत से अलग किया था। ध्यान रहे, पाकिस्तान के निर्माण की सबसे जबरदस्त ड्राइविंग फोर्स तो यही थी। मुस्लिम लीग का जन्म यहीं हुआ था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देश इस्लाम की उदारवादी व्याख्या स्वीकार कर लेंगे, यह बहुत ही कठिन है। और कभी कर भी लिए तो बाद में फिर उसी कट्टरता की ओर लौट जाएंगे, ऐसी पूरी आशंका है। स्थायी समाधान केवल घर वापसी है। फिर चाहे वह भारत हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ तक कि ईरान भी, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी कभी ऐसा सोच सकता है कि उसकी प्राचीन संस्कृति क्या थी। सऊदी के प्रतिबंध से तिलमिलाहट का एक कारण यह भी है कि यदि इसने तबलीग का वित्त पोषण यानी कि फंडिंग बंद कर दी तो इस आंदोलन की शक्ति बहुत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकल फंडिंग तो इससे होती ही रहेगी। इनकी बुद्धि पर तरस आता है। जो बात इनकी आस्था का स्रोत देश अर्थात सऊदी अरब समझ गया है, वह ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए फिर कहता हूं, समस्या का स्थायी समाधान केवल घर वापसी है। बीमारी का जड़ से उपचार तभी हो सकता है, बाकी उपाय तो बस पेन किलर हैं। और ये होगा, बल्कि हो रहा है। आगे इसकी प्रचंड लहर आने वाली है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। सऊदी द्वारा तबलीगी जमात पर प्रतिबंध भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह नियति का कार्य है जिसे ये चाहकर भी रोक नहीं सकते। कट्टरवाद की जगड़ से जैसे ही मस्तिष्क मुक्त होंगे, जैसे ही बुद्धि मुक्त होगी, वे अच्छा बुरा समझने लगेंगे, हित अहित समझने लगेंगे, धर्म अधर्म समझने लगेंगे। तब लोगों को बांध कर रखना कठिन हो जाएगा। दुनिया के बहुत से देश सऊदी से प्रभावित होंगे। भारत में भी बहुत से लोग होंगे। तबलीगी जमात को फंडिंग भी अब उतनी नहीं मिलने वाली है। वातावरण बदल रहा है। घर वापसियां बड़े पैमाने पर होने वाली हैं।